2.8 मिलियन के अराउंड लोगों ने माइग्रेट किया है, जो उनका ऑफिशियल है। भाई अगर 2023 से 24 के बारे में मैं इंडिया की खाली बात करूं तो 2 मिलियन लोगों ने आई थिंक मोर देन 2 मिलियन लोगों ने वहां पे ट्रैवल किया है यूएस में, तो जो 26% हायर है एज कम्पेयर टू 2023। और टोटल 3,31,000 के अराउंड स्टूडेंट वीजा अप्रूव हुए हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है यूएस में। और अगर मैं इलीगल माइग्रेशन की बात करूं जो उनके पास ऑफिशियल डाटा है अभी के लिए, वो 7,25,000। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो भाई आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी रिसेंटली यूएस से डिपोर्टेशन हुई है और बाकी और कंट्रीज़ में भी जो रूल चेंज हुए हैं उनके पीछे का रीज़न क्या है। जैसे कनाडा ने भी पीआर बिल्कुल ड्रॉप डाउन कर दिया है, यूके ने डिपेंडेंट वीज़ा पहले बंद किए थे, अब स्टूडेंट के लिए भी बहुत हार्ड कर दिए थे, और बाकी भी जो स्किल वर्कर वीज़ा पे माइग्रेशन हो रही थी इन्होंने उसको भी कंट्रोल कर लिया है। तो भाई पूरा सिनेरियो क्या है और क्या आपको अब इस ईयर में ट्राई करना चाहिए इन किसी भी कंट्री में, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या यूके हो, यहाँ पे आने का ट्राई करना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए। हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो कर लेते हैं शुरू। जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो हम यूएस के बारे में ही बात कर लेते हैं, तो क्योंकि यूएस की वजह से काफ़ी टेंस माहौल बना हुआ है इंडिया में। सबसे पहली बात भाई, डिपोर्ट वो लोग हुए हैं जो अनऑथोराइज्ड थे वहाँ पे, जिनके पास वर्क परमिट नहीं थे। जिन लोगों के पास वहाँ पे वर्क परमिट है, जिन्होंने अपने केस लगाए हुए हैं, वो आराम से वहाँ पे काम कर रहे हैं। बट आपको इस डिपोर्टेशन से पहले का डाटा भी देख लेना चाहिए, और इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि और डिपोर्टेशन होने वाली है या नहीं। तो भाई अगर आप 2023 से 24 के बारे में बात करें तो टोटल यूएस में 2.8 मिलियन के अराउंड लोगों ने माइग्रेट किया है, जो उनका ऑफिशियल डाटा है। जो उनके पास मतलब केस रजिस्टर होते हैं या जो भी चीज़ें हैं, उससे अलग जो लोग इधर उधर से निकल के वहाँ पे केस ही रजिस्टर नहीं कर रहे, उसका तो आपको भी पता ही है। भाई अगर 2023 से 24 के बारे में मैं इंडिया के खाली बात करूँ तो 2 मिलियन लोगों ने, आई थिंक मोर देन 2 मिलियन लोगों ने वहाँ पे ट्रैवल किया है यूएस में, तो जो 26% हायर है एज कम्पेयर टू 2023। और टोटल 3,31,000 के अराउंड स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हुए हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है यूएस में। और अगर मैं इलीगल माइग्रेशन की बात करूं जो उनके पास ऑफिशियल डाटा है अभी के लिए, वो 7,25,000 इंडियन है जो वहाँ पे अनऑथोराइज्ड रह रहे हैं, जो उनके पास अभी डाटा आया है। तो भाई आप सोच सकते हैं इसके बाद और अगर डिपोर्ट होंगे तो उसमें कोई मतलब आपको ऐसे हड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली वो रूल स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। तो भाई अगर इंडिया की बात करूं तो मैं थर्ड जो हायर उसमें आता है इलीगल इमिग्रेंट है, वो सबसे ज़्यादा है यूएस में। वो मैक्सिको और एल सल्वाडोर के बाद थर्ड नंबर पे लार्जेस्ट इंडिया ही है। तो भाई डेफिनेटली अब वो अगर रूल स्ट्रिक्ट करेंगे तो वो डिपोर्ट भी करेंगे, और आगे के लिए भी इंडिया के लिए रूल स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। भाई जो भी ये सब हो रहा है इसके जिम्मेवार हम ही हैं। आपने देखा होगा 2023 से 24 में कितनी ज़्यादा माइग्रेशन हुई है यूएस के लिए। मेरे गांव से ही अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 15-20 लोग गए हैं, जो मतलब डंकी रूट से ही गए हैं, जिन्होंने सीधा कोई रूट नहीं लिया। तो भाई अब अगर मैं अब के बारे में बात करूं तो आपको यूएस अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट 1 से 2 साल के लिए तो बिल्कुल अवॉइड कर दो, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे जो बॉर्डर फोर्सेस हैं वो भी रोकेंगी। और आप 40-45 लाख लगा के जाओ, एंटर करके आपको दोबारा वापस फेंक दें तो भाई पीछे आप नहीं कवर कर सकते इतना पैसा, ये आपको भी पता है, क्योंकि हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कोई बहुत बड़ी हमारी बैक नहीं होती है। इसी तरह अगर मैं कनाडा के बारे में बात करूं तो भाई कनाडा ने जो पीआर थी वो 2023 और 4 में एकदम से ड्रॉप डाउन कर दी थी। 2023 में उन्होंने इंक्रीज की थी जितनी सीटें, उससे ज़्यादा उन्होंने डाउन कर दी थी 2024 में। और उसका रीज़न था एक तो जो पॉलिटिकल टेंशन हुआ था इंडिया और कनाडा के बीच में वो, और सेकंड भाई अंधाधुंध स्टूडेंट गए हैं कनाडा में भी। कोई मतलब यूएस के लिए जाना चाहता है वो भी कनाडा एंटर हो रहा है। जो स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे थे वहाँ पे कुछ लोग स्टडी ही नहीं कर रहे, वहाँ पे जो LMIA चला था उसका मिसयूज़ हुआ, तो उसकी वजह से कनाडा को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ा। अगर मैं यूके के बारे में बात करूँ तो यूके के बारे में मैंने अभी रिसेंटली वीडियो डाला था, आप देख भी सकते हैं पिछली वीडियो, मैं इधर लिंक डाल देता हूँ आपको। तो हर 12 में से एक लोग इलीगल है लंदन में, मतलब 5,40,000 के अराउंड लंदन में खाली इलीगल इमिग्रेंट रह रहे हैं। तो भाई
अगर आप ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दोगे हर एक कंट्री के लिए, तो पहली बात तो इंडिया को वीज़ा देना ही बंद हो जाएगा। सेकंड चीज़, डिपोर्टेशन डेफिनेटली होगी। अब यूके और कनाडा से भी आप थोड़े दिनों में देखना, जो लोग भी कैश पे जॉब कर रहे हैं, जो लोग भी टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं वापस नहीं आते हैं, उन सब के लिए पहली बात तो इन्होंने टूरिस्ट वीज़ा ही देने बंद कर दिए हैं सारी कंट्रियों ने इंडिया को। अब जो बचा कुचा यूरोप वगैरह का आपके पास ऑप्शन था, वहाँ भी जा जाके टूरिस्ट आप इलीगल होते जा रहे हो। कितने लोगों को पेपर देंगे? पुर्तगाल ने भी पीछे पेपर बंद कर दिए थे, उसका रीज़न भी यही था, जो इमिग्रेशन थी वो, जो माइग्रेशन थी वो बैक टू बैक इंक्रीज हो रही थी। अभी और जो यूरोप की कंट्री बची हुई हैं उनमें भी देखना आप धीरे धीरे करके रूल स्ट्रिक्ट होएंगे, और इसका रीज़न हम लोग खुद ही हैं। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम जो डायरेक्ट सही रूट है उस पर नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं डायरेक्ट बस हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े, जाके बस काम लग जाएं, पैसा कमाना शुरू कर दें और भेजना शुरू कर दें। भाई ऐसा नहीं होता है। हर कंट्री का अपना अपना प्रोसेस है, रूल रेगुलेशन है। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आने वाले लोगों के लिए भी ईजी होगा और आप लोगों के लिए भी ईजी होगा। बट अगर आप ऐसे ही धड़ाके से किसी भी वीज़ा पे आके इधर माइग्रेट होके बस इलीगल होके काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हर एक कंट्री आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो भाई अगर मेरी मानो, क्योंकि अभी का जो सिनेरियो है यूके में बिल्कुल काम नहीं है। जो लोग माइग्रेट हुए हैं फुल टाइम वर्क परमिट पे भी लोगों के पास काम नहीं है यहाँ पे। अगर बात करूँ मैं यूएस की, यूएस में भी सेम आपको दिख ही रहा है, डिपोर्ट भी कर रहे हैं। कनाडा की बात करूँ, वहाँ पे पीआर नहीं है और ना ही काम है। आपने पीछे रिसेंट वीडियो में देखा होगा बच्चे क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे खाली सर्वाइवल के लिए। अभी जो फीसिस निकालनी है और जो पीछे घर पे पैसा लगा के भेजे हैं वो तो बहुत दूर की बात है। तो भाई ऐसे ही यूरोप में भी हो रहा है। मेरे फ्रेंड्स जो वर्क परमिट पे गए थे उनमें से भी बहुत लोगों के वर्क परमिट कैंसिल हो चुके हैं। कंपनीज बोल रही हैं वापस जाओ, हमारे पास काम नहीं है। तो भाई अगर इस सिनेरियो को देखे आप, तो आप अवॉइड करो। एटलीस्ट ये साल तो कोई भी प्लान मत करो बाहर आने का, अपना स्किल डेवलप करो इंडिया में ही। आप देखोगे हर एक कंट्री ने स्किल जो ऑक्यूपेशन है उसके लिए ओपन रखा हुआ है वर्क परमिट। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी स्किल ऑक्यूपेशन की शॉर्टेज चल रही है, यूके में भी चल रही है, और ठीक है कनाडा में भी चल रही है। भाई जो स्किल ऑक्यूपेशन है उस पर फोकस करो, अपना स्किल बढ़ाओ, उसके बाद आप ट्राई करो कि उस स्किल ऑक्यूपेशन में आप यहाँ पे आके जॉब करो। तो इनको भी आपको वीज़ा देने में आसानी होगी और आपको भी सेटल डाउन होने में आसानी होगी। बट जो ये टूरिस्ट वीज़ा, डोंकी रूट और जो इलीगल वेज चल रहे हैं, इनको अवॉइड करो। अभी 1-2 साल के लिए आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, तो आप अवॉइड करो अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते। स्टूडेंट वीज़ा पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, तो आप अपना ट्राई करो। एटलीस्ट 12th के बाद मत आओ, कुछ ग्रेजुएशन करके मास्टर्स पे आओ, क्योंकि मास्टर्स पे कम पढ़ना होता है, ड्यूरेशन कम होती है कोर्सेज की। आप आधी फीस पे करके आते हो या पूरी, बाकी का आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो भाई अगर मेरी मानो तो आप ये साल और अगला साल तो अवॉइड ही करो, क्योंकि इसमें जाके थोड़ा सेटल डाउन होगा जितनी माइग्रेशन हो गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।